गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ोक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। इलामा इकबाल ने अपनी शायरी से उम्मत मुसलमा को यकजहती का पैगाम दिया। जनूबी पंजाब भर में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। यहाँ पर आपको बता रहे हैं मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। इलामा इकबाल ने अपनी शायरी से उम्मत मुसलमा को यकजहती का पैगाम दिया। जनूबी पंजाब भर में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का 146वीं यौम विलादत। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के यौम विलादत के मौके पर जनूबी पंजाब भर में तकरीबात जारी हैं। तकरीबात में बच्चों ने मिली नगमे टैबलोस पेश किए। मजीद जानते हैं असलम बलोच से। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बखर में भी यौम इकबाल आज इंतहाई जोश और जज्बे से मनाया गया है। आज मुख्तलिफ स्कूलों में तकरीबात का इनकाद किया गया है, जिसमें चार चिमनी स्कूल में भी तकरीब का इनकाद किया गया, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में भी तकरीब का इनकाद किया गया। वहीं मॉडल हाई स्कूल में जो मरकजी तकरीब है वो मॉडल हाई स्कूल में मुनक्किद की गई, जहाँ के तकरीब के मेहमान ख़ास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद जफ़र हसन नकवी और इसके अलावा CO एजुकेशन चौधरी अब्दुर्रहमान साहब थे और इसके अलावा हेड मास्टर साहबान और साजा की बड़ी तादाद ने यहाँ पे शिरकत की है। तलबा और तलबात ने भी यहाँ पे मिली नगमे पेश किए और इसके अलावा W पेश किया और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। मेरे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बखर, आज जो तकरीब के मेहमान खास थे, उनसे आज के हवाले से जानते हैं कि वो कौन सा आज मैसेज देते हैं, क्या पैगाम देंगे सारा। जी, आपने देखा कि जिस तरह से ये खूबसूरत महफिल सजाई गई और जिस तरह से जोश और वलवले के साथ हमारे तलबा और तालबात ने इकबाल के दिन पे अपने ख़यालात का इजहार किया, मिली नगमे पेश किए, तकरीरें की, टैबलो पेश किया, उससे एक तो ये बात ज़ाहिर होती है कि हमारे जो यंग जनरेशन है उनमें इकबाल की फ़िक्र जो है वो अलाइव है। और दूसरी बात यह कि हमारे तलबा और तालबात इंतहाई बासलाहियत है। इतने शॉर्ट नोटिस पे जिस तरह से उन्होंने अपने सलाहियतों का इजहार किया, वो इस बात को रीइंफोर्स करती है कि हम बतौर कौम एक बासलाहियत कौम है, हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं और ये तलबा और तालबात हमारी किस्मत को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। तलबा तलबात हमारी किस्मत को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ पे पुरवकार तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों से असातिज़ा और इसके अलावा तलबा तलबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की है और तलबा तलबात ने जो मिली नगमे पेश किए हैं, W पेश किया है, वो हाजरीन से खूब दाद वसूल की। हाजरीन भी दाद दिए बगैर ना रह सके। जी बहुत शुक्रिया आपका असलम बलोच। और अब बात करेंगे जीप रैली के हवाले से। जनूबी पंजाब के सहरा एक बार फिर से आबाद। 8वीं थल डेजर्ट जीप रैली का एडवेंचर देखने के लिए शायकीन हो जाए तैयार। मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और लैया के रेगजारों में रौनक के बहाल थल जीप रैली का आज से आगाज। मुल्क भर के मारूफ ड्राइवर बलखाते ट्रैक पर जोहर दिखाएंगे। रेगिस्तान में रेत उड़ाती और ठंड में खून गरमाती गाड़ियां सबकी तवज्जो का मरकज। थल जीप रैली में मुल्क भर से 100 से जायद खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब के सहरा एक बार फिर से आबाद होने को तैयार हैं। 8वीं थल डेजर्ट जीप रैली का एडवेंचर देखने के लिए शायकीन हो जाए होशियार तैयार। मुजफ्फरगढ़ में कोट अद्दू और लैया के रेगजारों में रौनक के बहाल। थल जीप रैली का आज से आगाज। मुल्क भर के मारूफ ड्राइवर बलखाते ट्रैक पर जोहर दिखाएंगे। रेगिस्तान में रेत उड़ाती और ठंड में खून गरमाती गाड़ियां सबकी तवज्जो का मरकज बनेंगी। थल जीप रैली में मुल्क भर से 100 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं जीप रैली के हवाले से। थल के सहराओं में खून गरमाती गाड़ियां फराटे भरने को तैयार हैं। 4 रोजा रंगारंग मेले का आज छांगा मांगा के टीलों पर बाकायदा आगाज होगा। सहराओं में धूल उड़ाने के लिए मुल्क भर से नामवर रेसर्स पहुंचना शुरू हो गए। रेसर्स आज अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग करवाएंगे। इस हवाले से हमें मजीद आगाह करेंगे नादिर मजहर। नादिर, मजीद अपडेट कीजिएगा हमें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड मोहम्मद वाला छांगा मांगा टीला के मकाम पर, जहाँ पर थल डेजर्ट जीप रैली का इनकाद किया गया है। आज जीप रैली का पहला दिन है, उस हवाले से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और इंस्पेक्शन का अमल जो है इसमें जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज रेस नुमान खान, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा क्या इंतजाम किए गए, आज पहला दिन है।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑफिशियली हमारी जो 8वीं टीडीसीपी थल डेजर्ट रैली है उसका इफ्तिताह हो चुका है। आज के दिन हम तमाम गाड़ियों की टेक्निकल और मेडिकल इंस्पेक्शन जो है वो करते हैं, अपनी सेफ्टी मेजर्स देखते हैं और जो गाड़ी हमारे सेफ्टी मेजर्स पे पूरा उतरती है उसी को हम रेस डे के ऊपर रेस करने की इजाज़त देते हैं। कल के दिन हमारा क्वालिफाइंग राउंड होगा जो टेक्निकली हमारी गाड़ियाँ फिट करार देंगी उनका, और उसके बाद स्टॉक और प्रिपेयर्ड कैटेगरी होगी। और इसी तरह आखिरी दिन जो 12 बनती है उसी दिन हमारी जो डर्ट बाइक है और क्वाड बाइक की जो रेस है उसका जो है वो इनकाद किया जाएगा। अभी तक टोटल जो रजिस्ट्रेशन है, चूँकि आज आखिरी दिन है, चल रहा है अमल, 100 की फिगर हम क्रॉस कर चुके हैं और हमारे पास तकरीबन 3 से ज़ायद जो हैं वो ख़वातीन रेसर्स भी शामिल हैं, और जिसमें डर्ट बाइक कैटेगरी में भी पहली दफ़ा फ़ीमेल रेसर्स आ रही हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि जो आज पहले दिन में गाड़ियों की इंस्पेक्शन का अमल होगा, जिसमें गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर चेक किया गया। इसके साथ साथ जो है बहुत बड़ा एडवेंचर है जो पाकिस्तानियों को और शहरियों को देखने को मिलेगा। जी नादिर मजहर, बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी थल जीप रैली का आगाज हो गया है। पहले रोज रैली में हिस्सा लेने वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन जारी है। मुजफ्फरगढ़ में 100 से ज्यादा गाड़ियां हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। रजिस्टर्ड गाड़ियां कल क्वालिफाइंग राउंड में शामिल होंगी। जीप रैली का ट्रैक 3 अजला, मुजफ्फरगढ़, लिया और कोट अद्दू पर मुहित है। ट्रैक का आगाज और इख्तिताम चांगा मांगा टीले से होगा। रैली में हिस्सा लेने वाली गाड़ियां ट्रैक पर मश्क करने में मसरूफ हैं। यहां पर आपको अपडेट कर रहे हैं। जीप रैली के हवाले से जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी थल जीप रैली का आगाज हो चुका है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा जीप रैली के हवाले से क्या तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? टीला हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं। 8वीं थल जीप रैली का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। टैगिंग का अमल जो है वो जारी है। कल से पहला राउंड जो है वो खेला जाएगा। इस वक्त मारूफ रेसर मीर नादिर मक्सी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहते हैं सर, कितना डिफरेंट पाया आपने? ट्रैक की रेकी कर ली है? जी हाँ, कल एक रेकी की, आज जा रहे दूसरी रेकी पे। ट्रैक काफ़ी जगहों पे फ़र्क है और टाइट है, मतलब हैंडलिंग है, सीधा सीधा नहीं है। तो इस दफ़ा ड्राइवर्स जो हैं उनके खूब पसीने निकलेंगे, क्योंकि डिमांडिंग है। आपको 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं मिलता है कि आप रिलैक्स कर सकेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, थल का ट्रैक हमेशा चैलेंजिंग होता है। गुज़िश्ता साल भी आपकी गाड़ी में थोड़ा सा फॉल्ट था, इस बार क्या तैयारियाँ मुकम्मल हैं? नहीं, इस दफ़ा जो गाड़ी लानी थी वो लाई नहीं मैंने। पिछले साल तो मैं जीता हूँ जो मेरी गाड़ी थी। इस साल जो गाड़ी वही आनी थी उसमें काफ़ी काम किया हमने, काफ़ी नया काम किया। कुछ पार्ट्स रह गए थे जो अभी अगले हफ्ते आएंगे, तो मजबूरी है तो दूसरी गाड़ी लेकर आए हूँ। पर ठीक है, ट्रैक डिफरेंट होता है थल का जो दूसरे आप इलाकों में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी निस्बत? ये ज़्यादा हैंडलिंग ट्रैक है। रेती तो दूसरे इलाकों में भी है, पर इधर जो है ना वो सीधा सीधा नहीं। जैसे चोलिस्तान में काफ़ी सीधा ट्रैक भी मिलता है आपको, तो इधर जो है आपको बस यहाँ से आप ये लेफ़्ट टर्न करेंगे ना पाइपलाइन से, फिर हैंडलिंग ही हैंडलिंग है थ्रू आउट। और इस साल तो ज़्यादा ही है, ख़ासतौर वापसी में, तो बहुत डिमांडिंग ट्रैक है। मीर नादिर मक्सी हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि आपने सुना, उनका कहना है कि इस बार हैंडलिंग ट्रैक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है और इस हवाले से उन्होंने तैयारियां भी की हैं, रेकी भी कर चुके हैं और जीत के लिए दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका अपडेट करने के लिए। कोटद्दू में 8वीं थल जीप रैली का मेला सज गया है। रैली के लिए 200 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। पहले मरहले में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। शायकीन का जमे गफीर। पुलिस की 600 एहलकार ड्यूटी पर तैनात। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 11 नवंबर को आम तातील का ऐलान। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। जी बताइएगा शफकत। कोटद्दू चांगा मांगा टीले पर जो है 4 रोजा थल जीप रैली का जो मेला सज चुका है। इस वक्त जहां पर रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। इस वक्त 100 से ऊपर जो है रेसरों की रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनमें 4 खवातीन रेसर हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो 600 से ज्यादा जहां पर पंजाब पुलिस के नौजवान अपने ड्यूटी के फराज सर अंजाम देंगे। रेस्क्यू 1122 का कैंप भी लग चुका है। उनके मोबाइल बाइक्स भी आ चुकी हैं, मोबाइल वैनें भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे टैगिंग का सिलसिला, उसके साथ साथ जो उनका मेडिकल और दूसरे उनके प्रोग्राम है वो आज शाम को 7 बजे से 9 बजे तक बुच विलास मुल्तान में होंगे। इस वक्त मुतअद्दिद यहाँ पे कैंप लग चुके हैं। देखने वाले शायकीन का भी यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में लोगों का तांता बंधा हुआ है जो वो यहाँ पे जमा हो रहे हैं। कल से जो है प्रॉपर इसका क्वालिफाइड राउंड होगा, जिसके लिए यहाँ पे तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका शफकत मलाना अपडेट करने के लिए।
बात करेंगे सुई गैस की बंदी में डेरा गाजी खान के शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। सुई गैस की बंदिश और कंप्रेशर ने अवामी मुश्किलात को बढ़ा दिया। ब्लॉक एच के मकीनों का कंप्रेशर और बंदिश के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं गैस जब आती है प्रेशर इंतहाई कम रहता है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, डेरा गाजी खान के शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। सुई गैस की बंदिश और कंप्रेशर ने अवामी मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। ब्लॉक एज के मकीनों का कंप्रेशर और बंदिश के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं गैस जब भी आती है प्रेशर इंतहाई कम रहता है। मजीद क्या कहते हैं शहरी, जानते हैं आशिर इशफाक से। गाजी खान के ब्लॉक एच में मौजूद है। सुई गैस कम प्रेशर की वजह से लोगों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। ब्लॉक एच के मकीन सरापा एहतजाज हैं। यहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं एहतजाज में, नौजवान बच्चे भी इस एहतजाज में मौजूद हैं। बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगी, आज आप मौजूद हैं, क्या मसाइल आपको पेश आते हैं? गैस जो है वो बिल्कुल आती नहीं है विदाउट कंप्रेसर, और कंप्रेसर चलाने नहीं देते हैं। बच्चे बगैर ब्रेकफास्ट के चले जाते हैं, घर से होटलों से खाना लाया जाता है। चीज़ें आसान है, इतनी महंगाई है, और बिल पहले जो 250 का आता था अब 2000 से भी ज़्यादा ऊपर हो गया है। तो क्या करे इंसान, इतनी महंगाई है, बिल्कुल भी गैस नहीं आती है विदाउट कंप्रेसर, तो बिल्कुल ही नहीं आती है। तो गैस ना होने से मुश्किलात का सामना जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मुश्किलात हो रही है? सर गैस की प्रॉब्लम सर पिछले यानी कि साल से है, लेकिन है ना अब तक यानी कि गैस का कोई भी प्रॉब्लम या एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि ना गैस बिल्कुल नहीं है। दफातर में या कहीं भी किसी जॉब करने चले जाएं तो बच्चे वगैरह सब भूखे रहते हैं। एक बात है, हमें एलपीजी यानी कि सिलेंडर वगैरह लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें खाने वगैरह का मसला दरपेश वगैरह है। इसका यहाँ के जो मकीन हैं यही मुतालबा कर रहे हैं, सुई गैस का जो मसला है इसको हल किया जाए। गैस ना होने के बराबर है, जबकि सुई गैस के जो बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं बच्चे, बाहर का खाना खरीद करने पर मजबूर हैं। मुतालबा कर रहे हैं इस सुई गैस के मसले को हल किया जाए और गैस का जो को बेहतर किया जाए, ताकि यहाँ के मकीनों की जो मुश्किलात हैं वो हल हो सकें। जी आशीष फाक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। एक तरफ सुई गैस का मसला तो दूसरी जानब मियांवाली में साफ पानी का संगीन मसला है। ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा, पीने के काबिल न रहा। पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और नमकियात की मिकदार बढ़ चुकी है। मुजरे सेहत पानी पीने से दिल, जिगर और टाइफाइड के अमराज में इजाफा। शहरियों का हुकाम बाला से पानी का मसला फौरी हल कराने का मुतालबा। यहाँ पर आपको मियांवाली से हम खबर दे रहे हैं, साफ पानी का संगीन मसला बढ़ रहा है। ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा हो चुका है, पीने के काबिल नहीं रहा। पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और नमकियात की मिकदार बढ़ चुकी है। मुजरे सेहत पानी से दिल, जिगर और टाइफाइड के अमराज में इजाफा हो रहा है। शहरियों का हुकाम बाला से पानी का मसला फौरी हल कराने का मुतालबा है। अपडेट करें आपको मियांवाली से, पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और नमकियात की मिकदार बढ़ चुकी है। मुजरे सेहत पानी पीने से दिल, जिगर और टाइफाइड के अमराज बढ़ रहे हैं। शहरियों का हुकाम बाला से पानी का मसला फौरी हल करने का मुतालबा। महकमा पंजाब हाईवे मुल्तान की अदम तवज्जो से अवाम परेशान। नादराबाद में जारी तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार। शहरी कहते हैं ठेकेदार ने रोड पर मट्टी डालकर मुकम्मल बंद कर दिया है। ताजरों का कहना है फ्लाईओवर मुकम्मल ना होने पर कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो के बायस मुल्तान शहर का दूसरा बड़ा तरक्याती मंसूबा जो है वो उसका काम सुस्त रवि का शिकार है। बात की जाए मुल्तान शहर के नादराबाद फ्लाईओवर की, तो मैं इस वक्त यहीं पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके इस फ्लाईओवर की हालत। तो तकरीबन इस फ्लाईओवर को बनते हुए जो है वो 2 साल से जायद का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक इसको मुकम्मल नहीं किया गया। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे इसको 1.5 साल की कलील मुद्दत में कंप्लीट कर लिया जाएगा। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं इनका क्या कहना है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ऐसा 2 साल हो गए यहाँ से गुजरते हुए, इसी तरह चल रहा है काम। अभी भी आते हुए देखिए कार ने मुझे हिट किया है क्रॉस करते हुए। तो मतलब इसी तरह हादसा होते रहते हैं, यहाँ पर गुजर जाते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है ना गुजर बसर हो रही है। मतलब यहीं पर हमारा घर है तो आना जाना यहीं से होता है, तो बस ये इसी तरह चल रहा है सारा। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे। फ्लाईओवर को 2 साल से जायद का अरसा हो गया बनते हुए, लेकिन अगर आगे जाके देखे जाए इन्होंने बुनियादें भी नहीं रखी। यहाँ पे तकरीबन 3-4 लाख की आबादी है जो इतनी डिस्टर्ब है, आप सोच नहीं सकते। बच्चे स्कूल से जाते हैं, वापसी रास्ता नहीं होता, रास्ता ब्लॉक हो जाता है,
मट्टी इतनी है, धूड़ इतनी है कि बंदा इतना परेशान है कि आप सोच नहीं सकते। कारोबार सुस्त रवि का शिकार है, करप्शन इतनी हो रही है, सरिया देखें कितना गंदा यूज़ हो रहा है, मटेरियल हर तरह पे बिखरा पड़ा है, रास्ते इन्होंने हर तरफ ब्लॉक कर दिए हैं, कोई मुतबादल रास्ता नहीं दिया। क्या यहाँ इंसान नहीं बचते? यहाँ डिप्टी कमिश्नर को नज़र नहीं आता? मुल्तान की इंतज़ामिया से, कमिश्नर मुल्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, यहाँ के जो रहायशी हैं, शहरी हैं, वो यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा इस चीज़ का नोटिस भी लिया जाए और इसको जल्द से जल्द जो है मुकम्मल करने की हदायत जारी की जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना पड़े। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे खानेवाल म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना नाअहली के बारे में। शहर का तफरीही पार्क खंडरात में तब्दील। शहरी कहते हैं पार्क में तज़ीन व आराइश का काम 6 माह से बंद है। पार्क के झूले टूट फूट का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नदीम मुगल से। शहर के वस्त में कायम यूसुफ पार्क म्यूनसिपल कमेटी और जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस जो है खंडरात में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। तज़ीन व आराइश का काम 1 साल पहले शुरू करवाया गया था, जो कि 6 माह पहले काम बंद कर दिया गया। यहाँ पर लगाए गए झूले टूट फूट का शिकार हैं, बेंचेस जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो है यहाँ से चोरी हो चुकी हैं। शहरी ये कहते हैं कि तफरीही मकाम से मुकम्मल तौर पर वो महरूम होते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस हवाले से क्या कहेंगे। शहर के वस्त में ये एक तफरीही पार्क है, तज़ीन और आराइश का काम शुरू कराया गया, लेकिन अब तो ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन पार्क सैरगाहें इंसानी सेहत के नशो नमा में बुनियादी रोल अदा करती हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि ये शहर के बिल्कुल अब बड़े आबादी के फ्लो के दरमियान में एक खूबसूरत और कीमती जगह है, लेकिन खंडरात में बदली हुई है। जब ये प्राइवेट सेक्टर में था तो इंतहाई खूबसूरत पार्क बल्कि शक्ल पेश करता था, शहरियों के लिए तफरीह गाह भी थी और बेहतरीन थी। लेकिन जैसे ही वो लीज खत्म हुई उसके बाद ये सरकार के कंट्रोल में गया। अब ये साबका दौर में तकरीबन लाखों रुपए की इस पे काम भी शुरू हुआ, लेकिन अब एक अरसे से ये इल्तवा में पड़ा है। खदशा ये है, अलमिया ये है कि जो पैसे इस पे लग चुके हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे अगर इसके काम को तसलसल से जारी ना रखा गया। जी, जो पैसे इस पर लगे हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। यहाँ पर एक और शहरी हमारे से मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। ये तफरीही पार्क तो ख़ास तौर पर सेहत की अलामत होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या सूरत हाल देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानेवाल शहर में वैसे भी पार्कों की बहुत कमी है और ये शहर के वस्त में एक बहुत ही खूबसूरत पार्क पहले था, फिर इसको लीज पे दे दिया गया। अब इस पे दोबारा उम्मीद की किरण हुई थी कि ये दोबारा बन रहा है। अब फिर इसके वो जो जिन्होंने साहब का डीसी साहब ने बनवाया वो काम रुका पड़ा है। अब तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसको दोबारा शुरू किया जाए ताकि ये खानेवाल की ज़रूरत है इसको पूरा किया जाए। की ज़रूरत है पूरा किया जाए। यकीनी तौर पर तफरीही पार्क जो है वो शहरियों की सेहत की अलामत हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी की अदम तवज्जोही नाहिली कहें, पार्क पे वो खंडरात में तब्दील हुआ है। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में डेंगू की कारी वार जारी। निश्तर अस्पताल में डेंगू मरीजों की तादाद 11 हो गई। डेंगू के शुबे में मजीद 24 मरीज दाखिल हुए। डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 35 हो गई। शहबाज शरीफ अस्पताल में भी 2 मरीज जेर इलाज हैं। यहाँ पर अपडेट करें आपको डेंगू के हवाले से। मुल्तान में डेंगू के कारी वार जारी हैं। निश्तर अस्पताल में डेंगू के मरीजों की तादाद 11 हो गई है, जबकि मजीद 24 मरीज दाखिल हैं शुबे में। डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 35 हो गई। शहबाज शरीफ अस्पताल में 2 मरीज जेर इलाज हैं। डेंगू के बाद अब बात करेंगे गैस्ट्रो मर्ज के हवाले से। मुल्तान में गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ गया। मुख्तलिफ अस्पतालों में गैस्ट्रो के 119 मरीज रिपोर्ट। निश्तर अस्पताल में गुज़िश्ता 24 घंटों में 33 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 41, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 19 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 26 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ पर आपको गैस्ट्रो के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। गैस्ट्रो के 119 मरीज रिपोर्ट हुए हैं अस्पतालों में। निश्तर अस्पताल में गुज़िश्ता 24 घंटों में 33 मरीज रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स की बात करें 41 और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 19 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 26 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं।